गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 संघर्षकालीन भारत, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पर बोर्ड में बेटा 2 बार प्रश्न बन चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार भी उम्मीद है इस टॉपिक पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। महाराणा प्रताप का नाम आते ही एक जोश, एक उत्साह और एक स्वतंत्रता प्रेमी की छवि हमारे सामने आती है, जिसने अपनी आन बान और शान को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। एक स्वतंत्रता प्रेमी शासक। तो आज हम महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, जो कि पाली नरेश अखीराज सोनग्रा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब देव पवार के साथ हुआ, जिनसे 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप की आयु जब 32 वर्ष की थी, उनके पिता उदय सिंह का देहांत हुआ। उदय सिंह का गोगुंदा में दाह संस्कार किया गया और गोगुंदा में ही महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज तिलक किया गया। हालांकि जो उदय सिंह थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को नियुक्त किया था, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने उसे अपदस्थ कर दिया और महाराणा प्रताप की योग्यता को देखते हुए महाराणा प्रताप को अगला शासक नियुक्त किया। उस समय भारत में दिल्ली पर मुगलों का शासन था। अकबर उस समय सत्तारूढ़ थे। अकबर ने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रखी थी और राजपूताना पर भी उसने मित्रतापूर्ण संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में अपना दरबार लगाया, जिसमें जोधपुर, जयपुर रियासतों के शासक सम्मिलित हुए। बीकानेर के शासक, उन सब ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप को भी बुलावा भेजा गया। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। इस टॉपिक पर प्रश्न बन चुका बेटा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे थे, उनके नाम बताइए, उनका उल्लेख कीजिए। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। इनमें पहला है जलाल खान। नवंबर 1572 में जलाल खान को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया, लेकिन जलाल खान असफल रहे। दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में मान सिंह को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया, लेकिन मान सिंह भी महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। तीसरा जो प्रतिनिधिमंडल था भगवान दास, अक्टूबर 1573 ईस्वी में अकबर को समझाने के लिए भेजा गया। चौथा शिष्टमंडल टोडरमल, दिसंबर 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। ये प्रताप को नहीं समझा पाए। प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने प्रताप से युद्ध करके उसे बंदी बनाने की योजना बनाई और बंदी बनाने की योजना अजमेर के स्थित किले में बनाई गई, जिसे आज संग्रहालय बनाया गया है। अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार, शस्त्र अस्त्र रखने की जो जगह थी, अजमेर का किला था, इसलिए इसको मैगजीन कहा जाता था। अजमेर के किले को शस्त्र रखने के कारण मैगजीन कहा जाता था। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का, अब प्रताप से युद्ध तय हो चुका था और इस युद्ध की बागडोर आमेर के शासक मान सिंह को सौंपी गई और उसका सहयोग करने के लिए आसफ खान को नियुक्त किया गया।
मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। पहला पड़ाव उसने मांडलगढ़ में डाला। 2 माह तक वह वहीं रहा। उसके बाद मांडलगढ़ से लगी हुई खमनोर की मोलेला नामक गांव में उसे आना पड़ा। इधर शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल चुकी थी। महाराणा प्रताप ने गोमुंदा और खमनोर की पहाड़ियों में से हल्दी घाटी नामक स्थान को इस युद्ध के लिए चुना, क्योंकि उसमें एक समय में एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप की सेना कम थी और उसके हताहत होने का भय नहीं था। दूसरी बात यह कि जो ये क्षेत्र था, इसमें महाराणा प्रताप की सैनिक छापा मार युद्ध पद्धति से परिचित थी। तो कम सैनिक होते हुए भी वे अकबर की सेना से अच्छे से मुकाबला कर सकते थे और ऐसी स्थिति मुगल सैनिक भटक करके हताहत भी हो सकते थे। राजपूत सेना का नेतृत्व हकीम खां सुर ने किया। मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह को सौंपा गया और प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व हकीम खां सुर को सेनापति बनाया। युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी का 18 जून 1576 ईस्वी में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपके बन गया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी में। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है बाद में, उसमें भी इस टॉपिक में से प्रश्न बनते हैं कि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सुर ने। तो अपन बात कर रहे हैं राजपूत सेना का नेतृत्व हकीम खां सुर ने किया। युद्ध शुरू हो गया 18 जून 1576 ईस्वी को। राजपूत सेना मुगल सेना पर जो धावा बोला हुआ है, राजपूत सेना उसमें भारी पड़ी। मुगल सैनिक जान बचा करके भागने लगे। मुगल सेना के साथ इतिहासकार बदायूंनी ने भी इस युद्ध में भाग लिया और उसने लिखा है कि वह स्वयं भी इस युद्ध से भाग गया। लेकिन मुगल सेना के जो आरक्षित सेना के जो सेनापति थे मेहतर खान, उन्होंने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद सेना लेकर के युद्ध में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भागते हुए मुगल सैनिकों ने वापस कदम रुक गए, वो उस युद्ध में लग गए। महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने फिर से वापस चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप ने अपना चेतक मानसिंह के हाथी पर चढ़ाया, लेकिन उस समय हाथी की जो ऊपर तलवार थी उससे जो महाराणा प्रताप का चेतक था उसके पैर में चोट लगी, वह लड़खड़ाने लगा। ऐसी स्थिति में सादड़ी के झाला मन्ना महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और महाराणा प्रताप से कहा कि राज्य चिन्ह राजमुकुट उतार के मुझे दे दीजिए, चेतक घायल अवस्था में, इस समय आपको युद्ध से चले जाना चाहिए। महाराणा प्रताप ने समय की स्थिति को देखते हुए ऐसा ही किया और राज चिन्ह झाला मन्ना को दे दिया। तो ऐसी स्थिति में मुगल सेना की सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पे टूट पड़ी। झाला मन्ना वीरता से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध अनिर्णायक रहा क्योंकि महाराणा प्रताप को न तो जिंदा पकड़ा गया न उन्हें बंदी बनाया जा सका। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक माना जाता है। इस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा क्योंकि इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हुई। विजय तब मानी जाती है जब महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाता है या महाराणा प्रताप को मार दिया जाता। और दूसरी बात, ये युद्ध कोई धार्मिक युद्ध नहीं था, दो धर्मों का युद्ध नहीं था, क्योंकि दोनों युद्धों के जो सेनापति थे अपोजिट थे। अकबर जो मुस्लिम थे उनके सेनापति हिंदू मानसिंह थे और महाराणा प्रताप जो कि हिंदू शासक थे उनके सेनापति हकीम खां सुर थे। ये दो शक्तियों की आगे बढ़ने की साम्राज्यवादी चाहत की युद्ध था, अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने का युद्ध था, अपनी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का युद्ध था। तो इस युद्ध को धार्मिक युद्ध नहीं माना जा सकता। हल्दी घाटी युद्ध की बात, चेतक की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप ने फिर से छापामार युद्ध पद्धति के सारे अपनी सेना को संगठित किया और दिवीर के युद्ध से महाराणा प्रताप की विजयों का आरंभ माना जाता है। दिवीर का युद्ध हुआ 1582 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की विजय हुई। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। इसके बाद में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के क्षेत्रों को फिर से जीतना शुरू कर दिया। अकबर ने हालांकि 3 बार फिर से युद्ध की योजना बनाई लेकिन असफल रहा। अब्दुल रहीम खान को भेजा गया लेकिन वो भी असफल रहे। तो ये स्वतंत्रता प्रेमी शासक, इन्होंने अपने क्षेत्रों को वापस जीत लिया और
19 जनवरी 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप की समाधि बारडोली में चामुंड के पास में स्थित है। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर दुर्साहड़ा ने जब अकबर को समाचार सुनाया तो अकबर ने भी मृत्यु का समाचार सुनकर के आंखें मूंद ली। महाराणा प्रताप का नाम राजपूताना के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, एक स्वतंत्रता प्रेमी शासक के रूप में, जिसने अपने स्वाभिमान, आन बान और सम्मान को चुना न कि किसी की पराधीनता स्वीकार की। कर्नल जेम्स स्टार्ट ने, जो कि इतिहासकार थे, उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। 1 नंबर का प्रश्न आपका बेटा ये है कि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा किसने दी? कर्नल जेम्स स्टार्ट ने। और दिवीर को मेवाड़ की मेराथन की संज्ञा भी किसने दी है? कर्नल जेम्स स्टार्ट ने। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था बेटा, इस पर बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनने की संभावना है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कीजिए। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? जेम्स स्टार्ट ने हल्दी घाटी को क्या संज्ञा दी? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कौन सी शिष्टमंडल भेजे? तो इसमें आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।